हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का दर्जा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियां आती हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती है। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध है, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के वो आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान न दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ फिर उसे गंदा करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, माया जाल नहीं है, मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 3.5 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो। ऐसे तो हमारा चिप रूपी है मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रहे हैं। गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहां तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो। हे त्राहिमाम भगवान, करुणा में भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा, मेरी ये गलतियां बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे। भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो।